सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त मौसर कार्रवाई बड़ी दहशतगर्दी का एक और मंसूबा नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान की एक और बेटी दहशतगर्दों के हाथों का खिलौना बनने से बच गई। खुदकुश बमबार लड़की को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से बचा लिया गया। खातून खुदकुश हमला आवर को इस्लामाबाद में हमले का टास्क सौंपा गया था। किस तरीके से ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हनी ट्रैपिंग के ज़रिए, फिर उनकी जिस तरीके से उनके लिए एविडेंस कलेक्ट करते हैं और फिर उनको उन एविडेंसेस पे या उन क्लिप्स पे या उन वीडियोस पे या उन कॉल्स पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बलूच रवायात से दहशतगर्दों का कोई ताल्लुक़ नहीं, हम रवायतों के अमीन लोग हैं। हाँ, इन लोगों का बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वातीन को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ऐसे इक़दाम से दहशतगर्द बैरूनी आकाओं को खुश करना चाहते हैं। बलोच ख्वातीन कभी इस जंग का हिस्सा नहीं रही। अफगान नाज़िम उल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी बन्नू हमले पर सख्त एहतजाज डी मार्च जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बन्नू हमले के तानेबाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। पाकिस्तान कौमी सलामती शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का अफगान तालिबान पर फितनतुल ख़वारिज फितनतुल हिंदुस्तान दाइश के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। गैर माकूल अमरीकी मुतालबात कबूल नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने अमरीका को खबरदार किया है कि अगर ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पेशावराना अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर की तजवीज़ पर अपना जवाब पाकिस्तान के जरिए भिजवा दिया। अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मुतवाज़िन है। चीन को वाज़ेह किया है कि अमरीकी इक़दाम खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा करेंगे। यूरोपीय ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत से गुरेज करें। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी मंसूबे पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर ईरान पर हमलों और बमबारी का इंदिया। कहा, ईरान अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल रहा है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका यूरेनियम हासिल करेंगे। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है, सर तस्लीम खम करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं। सिफारती कोशिशों का वाहिद मकसद ईरानी मफादात का दिफा करना है। जंगबंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान की सालसी में जारी अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर मुशावरत की और मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में पायदार अमन के क़याम के मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने अमरीका ईरान बातचीत और पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी डाली। उम्मीद ज़ाहिर की कि जारी सिफारती कोशिशें खित्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेहकाम में मुआवन साबित होंगी। सिंगापुर के रास्ते पाकिस्तानी और ईरानी बहरी जहाज़ों की वतन वापसी में जारी अमरीकी इमदाद को भी सराहा। घर के भेदी लंका ढाने लगे। अमरीकी सेनेटर ने ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी का इंकशाफ कर दिया। सेनेटर मार्क केली कहते हैं, अमरीकी असलहा ज़खायर बहाली में कई साल लग सकते हैं और सूरत हाल चीन के साथ किसी भी मुमकिन तनाज़े से निमटने के लिए खतरा बन सकती है। मज़ीद कहा, ईरान जंग से पीछे हट रहा है जबकि अमरीका और इसराइल मुसलसल जारहियत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप की वजह से अमरीकी अवाम गरीब और कम महफूज हुए हैं।
अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ ने सेनेटर मार्क केली के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी असलहे के ज़खायर में कमी नहीं हुई। सेनेटर केली ने पेंटागन खुफिया ब्रीफिंग से मुताल्लिक मालूमात टीवी पर गलत अंदाज में पेश की। अब हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान फायरिंग के तबादले के बावजूद अमरीकी सलाहियतें बरकरार हैं। अगरचे ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन अमरीका का मकसद ईरान में निज़ाम की तब्दीली नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की दौरा भारत की तैयारी। 14 मई को ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स सरबराही इजलास की तैयारियों के सिलसिले में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 4% बढ़कर $105 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 4% इजाफा हो गया, $100 फ़ी बैरल को छू गई। पाकिस्तान में तवानाई का मसला। कतर से तीसरा LNG जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ में दाखिल। ईरान की जानिब से पाकिस्तान के लिए अपने वाले जहाज़ को खुसूसी इजाज़त दी गई। LNG जहाज़ हुर्मुज़ अपनाए हुर्मुज़ के जजीरे हंगम से पाकिस्तान की जानिब रवाना है। जहाज़ में कतर की बड़ी रास लफान टर्मिनल से LNG भरी गई है। हमने IPPs को दफन कर दिया है। हुकूमत IPPs के कारोबार से निकल गई है। मजीद 10,000 मेगावाट लेना था, लेकिन वो भी रोक दिया गया। तवानाई शोबे में इस्लाहात वक्त की ज़रूरियात हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। IMF हदफ के मुताबिक डीजल और पेट्रोल पर लीवी 160 रुपए तक ले जाना है। बजट में IMF से तय था पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए लीटर चार्ज करेंगे। मौजूदा बहरान से निकलने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास से खिताब। कहा कि कतर से LNG की फराहमी बहाल हो चुकी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह को 1 साल मुकम्मल। सिंध असम्बली का कौमी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। सिंध असम्बली में मार्का हक के हवाले से करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पाक फौज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो इसे बरसों तक याद रहेगा। भारतीय जारहियत का पूरे कौम ने मुत्तहिद होकर जवाब दिया। पंजाब असम्बली में मार्का हक से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पहलगाम वाक़े में भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पाकिस्तान ने छानबीन की पेशकश की, मगर भारत ने जारहियत का इर्तिकाब किया। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि दुनिया पाकिस्तान की सियासी, सिफारती और अस्करी पुख्तगी की मुतरफ हो गई। सिफारती सतह पर सदर ट्रंप और उनकी टीम ने क़याम अमन में फ़ाल किरदार अदा किया, जिसे दुनिया ने तस्लीम किया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR का नया मिली नगमा तू याद रखी जारी। नगमा पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और गयूर कौम के आज़म की नुमाइंदगी करता है। मार्का हक में पाकिस्तान ने दिफाए वतन के खातिर दुरुस्तगी और ताकत को अपनी आलमी पहचान बना दिया। नगमे के शानदार अशार में पाकिस्तान का गुस्सा, हिम्मत और बेमिसाल ताकत को दुश्मन के लिए वाज़ेह और दो टोक पैगाम। श्रीनगर से कश्मीरी नौजवान का पाकिस्तान अस्करी और सियासी क़यादत के नाम जज्बाती पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कश्मीरी नौजवान ने बुनियान मरसूस की पहली सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। कश्मीरी नौजवान का पैगाम, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के दरमियान मजबूत जज्बाती रिश्ते का आगाज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत। कैपिटल स्मार्ट सिटी मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला को फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम पर पेशरफ्त से आगाह किया। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। ये मनसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसुकून माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत IT और टेलीकॉम के उमूर का जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की क्रिकेट बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत। मुल्क में IT के फ़रोग़ के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। मुशावरती इजलास में कौमी असम्बली के 27वें इजलास की कार्रवाई को चलाने से मुताल्लिक़ मामलात को ज़ेर गौर लाया जाएगा। मौजूदा इजलास में ज़ेर बहस लाए जाने वाले अहम मामलात पर मुशावरत होगी। इसराइल के लेबनान पर हमले जारी, मजीद 3 अफराद शहीद। शहीद होने वालों में 2 तिब्बी एहलकार भी शामिल। इसराइली हमलों में मार्च से अब तक 2846 अफराद शहीद हो चुके। शुमाली कोरिया के आइन में बड़ी तब्दीली, मुल्क के सरबराह पर हमले या कत्ल की सूरत में दुश्मन पर एटमी हमला किया जाएगा। आइन में ये तब्दीली अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, उनके रफ़क़ा, दोस्तों, रिश्तेदारों और मशीरों की शहादत के बाद की गई। किम जोंग को मार दिया जाए तो फौज ने क्या करना है, ये भी आइन में तय कर दिया गया। पंजाब भर के स्कूल 22 मई से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक फैसला शदीद गर्मी और हीट वेव के खदशात के बायस तलबा और असातिज़ा की सेहत और सलामती को मद्देनजर रखते हुए किया गया। तदरीसी अमल 24 अगस्त पीर से दोबारा शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज से दाखिल होगा। शदीद बारिशों, तेज़ हवाओं की पेशगोई। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। PDMA की जानिब से मुतल्लिक़ा अज़ला की इंतज़ामिया को अलर्ट जारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच, चौथे दिन का खेल खत्म। मेज़बान टीम की पोजीशन मुस्तहकम। दिन के अख्तिताम पर 3 विकेट्स के नुकसान पर 152 रन बना लिए। मोमिनुल हक ने 56 रन बनाए। नजमुल हसन शंतु 58 और मुशफिकुर रहीम 16 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन, हसन अली और अब्बास ने एक एक विकेट ली। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। अगले दोनों मैच 2 और 4 जून को लाहौर में होंगे। मिचेल मार्शल ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत करेंगे। और आलमी मंडी में सोने के भाव में फी औंस $53 की रिकॉर्ड कमी। पाकिस्तान में सोना मजीद 5,300 रुपये सस्ता हो गया। फी तोले की नई कीमत 4,88,000 हो गई।